फिज़िकल और मेंटल रिलैक्सेशन में धीरे धीरे आते जाते हैं। और इस जो अभी के लेख है ये मेरा डिक्टेट बोला हुआ नहीं है, ये आप सुनते हैं और इसमें आपको नींद आ जाती है। जो का मनोविज्ञान मन की पाठशाला में कुछ जो अभ्यास कराए जाते हैं प्रैक्टिकल, थ्योरी तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल से ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत महत्व का है। तो इसलिए प्रैक्टिकल अभ्यास कराने के लिए इस प्रकार के लेख उपयोगी होते हैं। ये लेख हमारे शाला के नहीं हैं, मैंने इसको कुछ किया है, महज रिकॉर्ड किया है। सुना है एक संत हुआ करते थे और वो मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान पर बहुत काम किए हैं, लेकिन वो प्रचार से दूर रहते थे। प्रेस वाले कुछ आए थे मीडिया के, तो उन्होंने अंदर से कह दिया था घर के भीतर से कि प्रचार नहीं चाहिए। और जहाँ तक हमको मालूम है अपना कोई फ़ोटो भी कोई उपलब्ध नहीं है, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी फ़ोटो रखी जाए या उनके बारे में। खैर इसलिए मैं इससे अधिक नहीं कर सकता हूँ और मुझे कुछ मालूम भी नहीं, सच पूछिए। लेकिन ये जो रिकॉर्ड है चाहे किसी भी कारण से मेरा नहीं है और इसको दूसरे के कल्याण भावना के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आवाज़ मेरी हो सकती है जैसी तैसी, लेकिन इसको मेरा हरगिज़ न समझा जाए। और जो कुछ वैसे भी मैं उल्टा सीधा रिकॉर्ड करता हूँ टूटे फूटे शब्दों में, वो मेरे नहीं हैं, वो किसी और के हैं, इसलिए उसका भी श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए। आई डू नॉट डिज़र्व एनी क्रेडिट एंड दैट इज़ मेरी एक नम्र निवेदन है जिसको बीबर लोग ठुकरा न देंगे। आई स्टार्ट रीडिंग इट। हमारे शांत विचारों की क्या शक्ति है, इसी पर ये लेख है। हमारे मन में दो प्रकार के विचार आते हैं, एक तो उद्वेग युक्त और दूसरे शांत। भय, शोक, क्रोध और लोभ आदि मनोवेगों से पूरित विचार उद्वेगपूर्ण विचार हैं। जिन विचारों में मानसिक उद्वेगों का अभाव रहता है उन्हें शांत विचार कहा जाता है। हम साधारणतया विचारों के बल को उससे संबंधित उद्वेग से ही नापते हैं। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति क्रोध में आकर कोई बात कह रहा है तो हम समझते हैं कि वह अवश्य कुछ कर दिखावेगा, पर क्रोधातुर व्यक्ति से उतना अधिक डरने का कारण नहीं जितना कि शांत मन के व्यक्ति से डरने का कारण है। भावावेश में आने वाले लोगों के निश्चय सदा डावाडोल रहते हैं। भावों पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का निश्चय स्थिर रहता है। वह जिस लगन में लग जाता है उसे पूरा करके दिखाता है। उद्वेगपूर्ण विचार वैयक्तिक विचार होते हैं, उनकी मानसिक शक्ति वैयक्तिक होती है। शांत विचार समष्टि मन के विचार हैं, उनकी शक्ति अपरिमित होती है। मनुष्य जो निश्चय शांत मन से करता है उसमें परमात्मा का बल रहता है और उसमें अपने आप को फलित करने की शक्ति होती है। अतः जब कोई व्यक्ति अपने अथवा दूसरे के कल्याण के लिए कोई निश्चय करता है और अपने निश्चय में अविश्वास नहीं करता तो वह निश्चय अवश्य फलित होता है। शांत विचार सृजनात्मक और उद्वेगपूर्ण विचार प्रायः विनाशकारी होते हैं। किसी भी प्रकार के विचार में अपने आप फलित होने की शक्ति होती है, पर यह शक्ति संदेह के कारण नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य के विचारों का हेतु वैयक्तिक सफलता ही होता है उसे तरह तरह के संदेह उत्पन्न होते रहते हैं, अतः उसके विचारों की शक्ति नष्ट हो जाती है। जब मनुष्य अपने विचारों के फलित होने के विषय में कोई संदेह नहीं लाता तो वे विचार स्वतः फलित हो जाते हैं। संदेह को रोकने के लिए
अपनी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास होना आवश्यक है। जो कार्य ईश्वर में विश्वास ईश्वरवादी के लिए करता है, प्राकृतिक प्रगति की अनुकूलता का विश्वास जड़वादी के लिए करता है, वही कार्य आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात अपनी मानसिक शक्तियों का वास्तविक ज्ञान मनोवैज्ञानिक के लिए करता है। अपने आप की अनुकूलता ही ईश्वर और प्रकृति प्रगति की अनुकूलता के विश्वास के रूप में मनुष्य की चेतना के समक्ष आते हैं। ये भावनाएं अचेतन मन की अनुभूति के प्रतिभास मात्र हैं। मनुष्य अपनी आंतरिक अनुभूति के अनुसार अनेक प्रकार की कल्पनाएं रचता है। इन कल्पनाओं को वास्तविकता उसकी अज्ञात आंतरिक प्रेरणा पर निर्भर करती है। कल्पनाएं जैसी ही होती हैं जैसे उसकी आंतरिक प्रेरणा होती है, मनुष्य की कल्पनाएं ही उसे आशावादी या निराशावादी बनाती हैं। जैसा मन का रुख होता है, उसी प्रकार की कल्पनाएं मन में आती हैं। ईश्वरवादी विश्वास करता है कि ईश्वर उसे किसी न किसी प्रकार आगे ले जा रहा है। जड़वादी सोचता है कि प्रकृति उसे आगे ले जा रही है और प्रगति और अप्रगति के सभी प्रमाण मनुष्य के रूप पर निर्भर करते हैं। गंभीर परिस्थितियों में शांत मन रहना इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति को किसी भारी शक्ति का सहारा मिल गया है। शांत मन रहने से प्रतिकूल परिस्थितियां थोड़े ही काल में अनुकूल परिस्थितियों में परिणत हो जाती हैं। शांत विचारों की शक्ति का दूसरे लोगों के मन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। उगने मन से कही गई बात, इसका कोई प्रभाव अस्थायी नहीं होता है। वास्तव में हमारी ही शक्ति दूसरे व्यक्ति की शक्ति के रूप में प्रकाशित होती है। यदि किसी का निश्चय इतना दृढ़ हो कि चाहे जो परिस्थितियां आवे उसका निश्चय नहीं बदलेगा, तो वह दूसरों के विचारों को प्रभावित करने में अवश्य ही समर्थ होगा। जिस व्यक्ति की जितनी अधिक मानसिक दृढ़ता होती है, उसके विचार उतने ही शांत होते हैं और उसमें दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। शांत विचारों का दूसरे व्यक्तियों पर और वातावरण पर प्रभाव धीरे धीरे होता है। उद्वेगपूर्ण विचारों का प्रभाव तुरंत होता है। हम तुरंत होने वाले प्रभाव से विस्मित होकर यह सोच बैठते हैं कि शांत विचार कुछ भी नहीं करते और उद्वेगपूर्ण विचार ही सब कुछ कर सकते हैं। पर जिस तरह किसी बीज को वृक्ष के रूप में परिणत होने के लिए शांत शक्तियों के काम करने की आवश्यकता है और ये शक्तियाँ अपना काम अदृश्य जगत में करती हैं, इसी तरह किसी संकल्प के फलित होने के लिए शांत विचारों की आवश्यकता है और उनका काम अदृश्य जगत में होता है। शांत विचारों से चमत्कारिक शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं। लेखक का एक मित्र 20 वर्ष का युवक हो चुका था। इस समय तक उसकी ऊंचाई और मोटाई 14 वर्ष के बालक की जैसा था। उसने किसी शुभचिंतक के सुझाने पर नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू किया। थोड़े ही दिनों में वह 4 इंच बढ़ गया और उसका शरीर भी पुष्ट हो गया। उसकी समझ थी कि व्यायाम ने उसे बढ़ा दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यायाम से उसे लाभ हुआ, पर उससे भी अधिक लाभ उसके निश्चय से हुआ। इस निश्चय के कारण प्रतिदिन के शांत विचार उसकी भावना को प्रबल करते गए और इस तरह उसके शरीर में मौलिक परिवर्तन होते गए। हम जो कुछ सोचते हैं उसका स्थायी प्रभाव हमारे और दूसरों के जीवन पर पड़ता है। शांत विचार धीरे धीरे हमारे मन की बनावट को ही बदल देते हैं। जैसा हमारे मन की बनावट होती है, वैसे ही हमारे कार्य होते हैं और हमारी सफलता भी उसी प्रकार की होती है। हम अनायास ही उन कामों में लग जाते हैं जो हमारी प्रकृति के अनुकूल होते हैं तथा
उन कामों से हम हटते रहते हैं जो हमारी प्रकृति के प्रतिकूल होते हैं। अपने व्यवसाय को, अपने स्वभाव को बदलना हमारे हाथ में है। वह अपने शांत विचारों के द्वारा बदला जा सकता है। स्वभाव के बदले जाने पर मनुष्य को किसी प्रकार का विशेष काम करना बड़ा सहज हो जाता है। जब किसी काम को मनुष्य का आंतरिक मन नहीं करना चाहता है, तब और परिस्थितियां बस उसे बाध्य होकर करना पड़ता है, तब उसे तरह तरह की रुकावटें उत्पन्न होती हैं। ये बाधाएं उसे दर्शाती हैं कि उसका मन उक्त काम के प्रतिकूल है। शांत विचार शांत चित्त होकर यदि मनुष्य अपने किसी प्रकार की भूल अथवा कार्य में विफलता पर विचार करे, तो वह इसका कारण अपने आप में ही पावेगा। जो काम शांत मन होकर किया जाता है, उसकी सफलता में विश्वास रहता है और उसमें सफलता अवश्य ही मिलती है। शांत मन होकर संकल्प करने से स्मृति तीक्ष्ण हो जाती है और इंद्रियां स्वस्थ हो जाती है। शांत विचारों का स्रोत चेतन मन नहीं, अचेतन मन है। शांत विचार ही आत्मनिर्देश की शक्ति है। इन विचारों को प्राप्त करने के लिए वैयक्तिक इच्छाओं का नियंत्रण करना पड़ता है। जिस व्यक्ति की इच्छाएं जितनी नियंत्रित रहती हैं तथा जिस व्यक्ति में जितनी विवेक और वैराग्य की अधिकता होती है, उसके शांत विचारों की शक्ति भी उतनी अधिक होती है। जो व्यक्ति अपने मनोभावों के वेगों को रोक लेता है, वह उन वेगों की शक्ति को मानसिक शक्ति के रूप में परिणत कर देता है। इच्छाओं की वृद्धि से इच्छा शक्ति का बल कम होता है और उनके विनाश से उसकी शक्ति बढ़ती है। इच्छाओं की वृद्धि शांत विचारों का अंत कर देती है। जिस मनुष्य की इच्छाएं जितनी अधिक होती हैं, उसके भय, संदेह और चिंताएं भी उतनी अधिक होती हैं। भय, संदेह अथवा चिंताएं मनुष्य के आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर देती हैं। अतः ऐसे व्यक्ति के संकल्प फलित नहीं होते। वह जो काम हाथ में लेता है उसे पूरे मन से नहीं करता। अधूरा काम अथवा आधे मन से किया हुआ काम कभी सफलता नहीं लाता। आधे मन से किए गए काम में मनुष्य का चेतन मन कार्य करता है, पर उसका चेतन मन उसकी सहायता नहीं करता। ऐसी अवस्था में मनुष्य को शीघ्रता से थकावट आ जाती है और वह अपने काम को अधूरा छोड़ने के लिए प्रायः बाध्य हो जाता है। जिस प्रकार शांत विचार अपने स्वभाव को बदल देते हैं और अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के मन को प्रभावित करते हैं, इसी तरह वे दूर में रहने वाले लोगों के मन को भी प्रभावित करते हैं। एकाग्र चित्त होकर किसी भी व्यक्ति का चिंतन करके हम उसके मन का अपने मन से संबंध जोड़ सकते हैं। ऐसा करने पर हम उससे वही सोचवा सकते हैं जो हम उससे सोचवाना चाहते हैं। किसी व्यक्ति के विषय में नित्य प्रति आने वाले विचार उस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। वह हमारे विषय में भी वैसा ही सोचने लगता है जैसा हम उसके विषय में सोचते हैं। जितना ही हम इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं कि रेडियो के लहरों की तरह विचारों की लहर दूर दूर के लोगों को प्रभावित करती है, उतना ही हम अप्रत्यक्ष रूप से अपने विचारों द्वारा दूसरे लोगों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं। दूसरों के कल्याण के विचार जितने बड़ी होते हैं, उतने अकल्याण के विचार बड़ी नहीं होते। अतः कल्याण के शांत विचारों से अवश्य लाभ होता है।